अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बातें जो है वो बाबर आजम से मुंसलिक की जाती हैं और ये इल्ज़ामात जो हैं वो बाबर आजम के ऊपर लगाए जाते हैं कि दो खिलाड़ी यानी कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, इन दोनों का करियर जो है वो बाबर आजम ने ख़राब किया है। बाबर आजम ने इनका करियर जो है वो डुबो दिया है। ये इल्ज़ाम बाबर आजम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर लगता है और बहुत से लोग जो हैं वो आपस में बातचीत करते हुए और इसके ऊपर खबरें भी बन रही होती हैं कि बाबर आजम ने दो खिलाड़ियों का जो है वो करियर ख़त्म कर दिया है। क्या ऐसा है या नहीं, इस वीडियो के अंदर ये वाली बात और इसका पूरा पोस्टमार्टम होगा कि बाबर आजम ने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं। सबसे पहले आपको बताऊं कि इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़, इन दोनों खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन है ये जो है ये ऐसा है जिसकी वजह से एक ही खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर रह सकता है। बाबर आजम जो है मोहम्मद नवाज़ को टीम के अंदर लेकर चलते थे और उनके साथ उनकी जहनी अमांगी भी थी। कराची किंग्स का होने की वजह से इमाद वसीम से कुछ इश्यूज जो थे वो शुरू हो गए थे बाबर आजम के, और इस वजह से बाबर आजम ने रिक्वेस्ट की थी। ये वाली बात रिकॉर्ड पर है और ये वाली बात बहुत से लोग जानते भी हैं कि बाबर आजम ने ये वाली रिक्वेस्ट की थी कि जब मोहम्मद नवाज़ ने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए आखिरी ओवर के अंदर जब मैच जितवाया था कोयटा ग्लैडिएटर को और वो ट्रॉफी जीत गए थे, तो बाबर आजम की नज़र जो है वो मोहम्मद नवाज़ के ऊपर पड़ी थी और मोहम्मद नवाज़ जो है उसको मैच विनर, तू मेरा मैच विनर है, ये वाली बात जो है वो उस मैच के बाद बाबर आजम ने उसको कही थी पहली दफ़ा। और उसके बाद ये वाली बात उससे मुंसलिक कर दी गई है कि बाबर आजम का मैच विनर जो है मोहम्मद नवाज़ है। वो सरफराज का मैच विनर था और उसको ट्रॉफी जितवाने में उसने अहम किरदार अदा किया था, लेकिन बाबर आजम ने भी उसको मैच विनर करार दिया क्योंकि उसने आखिरी ओवर के अंदर जिस तरह बॉलिंग की थी और मैच कोयटा ग्लैडिएटर को जितवाया था। उसके बाद से बाबर आजम की नज़र जो है वो उसके ऊपर पड़ी थी और उसने सेलेक्टर से ये वाली रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मोहम्मद नवाज़ ज़्यादा कम्फर्ट फील होता है बनस्बत इसके कि इमाद वसीम को मैं लेके चलूँ। और इमाद वसीम की और मोहम्मद नवाज़ की अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो दोनों की तकरीबन सेम है। बहुत से सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड्स भी सामने आ गए होंगे और आप लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि दोनों खिलाड़ियों के अंदर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। विकेटों के लिहाज से भी, रिकॉर्ड के लिहाज से भी, बॉलिंग के बैटिंग के लिहाज से भी दोनों बराबर तकरीबन चल रहे हैं। तो अगर किसी कप्तान की जो है वो अगर नजर एक खिलाड़ी के ऊपर है और दूसरी के ऊपर नहीं, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो एक ही टीम के अंदर शामिल हो सकता है, दो खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर शामिल नहीं हो सकते। अब ये वाली बात कि कराची किंग्स के अंदर बाबर आजम की और इमाद वसीम की आपस में चिपकलिश क्यों हुई थी, उसकी मेन रीजन ये है कप्तानी का मामला। कप्तानी जो है वो कभी भी किसी की भी नहीं होती, ये वाली बात जो है वो सब लोग जानते हैं। सरफराज की कप्तानी के लिए बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कुछ किया ये सब जानते हैं। उसके बाद बाबर आजम ने जब कप्तानी ली उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान ने क्या किया। कप्तानी कभी किसी की नहीं होती, इसलिए ये वाली चीज़ जो है वो मोहम्मद इमाद वसीम और बाबर आजम के साथ कराची किंग्स के अंदर भी चलती रही। कुछ इश्यूज सामने आए, उसके अंदर शुएब मलिक जो है वो जब कप्तान थे उन्होंने इस मामले को कुछ हल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद इमाद वसीम को जब कप्तान बनाया गया तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बाबर आजम जो है वो कहा यह जाता था, इमाद वसीम ने ये वाली बात की है कि बाबर आजम जो है वो उनकी सुनते नहीं थे और अपने हिसाब से मामला जो है वो हल करने की कोशिश करते थे। और उसके साथ साथ जिस तरह उनको स्ट्राइक रेट के बारे में बताया जाता था, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से कराची किंग्स के अंदर ही दोनों खिलाड़ियों की जो है वो मामला जो है वो ख़राब हो गए थे। और यही बात की जाती है कि कराची किंग्स में आमिर भी था और इमाद वसीम भी था, तो बाबर आजम को ज़्यादा कुछ कंफर्ट फील नहीं होता था। और जब बाबर आजम को कप्तान बनाया तो उसके बाद तो मामला उसके हाथ से मजीद निकलते हुए चले गए। तो इसलिए वसीम अकरम का जो किरदार था वो भी सामने आया कि वसीम अकरम ने किस तरह कराची किंग्स के अंदर बाबर आजम को कप्तानी सिखाने की कोशिश की, लेकिन बाबर आजम उस तरह सीख नहीं सके और जो वो बताते थे वो उसको इम्प्लीमेंट वैसा कर नहीं सकते थे। तो ये वाली चीज़ कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी के दौरान जब 2020 के बाद जो 2019 के बाद जो है तकरीबन 2020 के अंदर बाबर आजम को जब कप्तानी मिली है तो उसने अपनी टीम के अंदर सिलेक्टर को ये वाली बात कहता था। अब हर सिलेक्टर जो है क्या बाबर आजम की बात सुनता था? ऐसा भी नहीं है। बाबर आजम के लिए जिस तरह की चीज़ें कही जाती थीं कि बाबर आजम अपनी पसंद की टीम बनाता है, तो क्या चीफ सेलेक्टर जो मौजूद होते थे, एक चीफ सेलेक्टर तो नहीं थे ना इंज़मामुल हक, बहुत सारे चीफ सेलेक्टर उन 4 सालों के अंदर आए, तो क्या सारे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी रहे हैं और काफ़ी सख्त चीफ सेलेक्टर्स के अंदर उनका शुमार होता है कि किसी की नहीं सुनते थे। तो तमाम चीफ सेलेक्टर बाबर आजम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे कि भाई आप बता दें हमको। चीफ सेलेक्टर बाबर आजम से राय पूछते थे, वो अपनी राय बता देते थे। चीफ सेलेक्टर खुद देखते थे कि भाई किसको रखना है टीम के अंदर, कौन पाकिस्तानी टीम के लिए ज़्यादा सही है या नहीं।
इसलिए उसके हिसाब से बाबर आजम की रिक्वेस्ट के ऊपर फैसला होता था। और अगर मोहम्मद नवाज का नाम बाबर आजम ने दिया है, इमाद वसीम का नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो एक दूसरे से टसलबाजी शुरू कर दें। और चीफ सेलेक्टर जो है वो भी यही देखता था, कम से कम उसको भी आज भी इतना अंदाजा था कि दोनों में से बेहतर पाकिस्तानी टीम के लिए कौन है। और जब दोनों के रिकॉर्ड बराबर है तो फिर चीफ सेलेक्टर ये सोचता था कि किसी को भी दे दो, मामला तो एक ही तरह का चल रहा है। तो ये वाली जो इल्ज़ाम है कि बाबर आजम ने इमाद वसीम का करियर तबाह किया, ये मुझे कुछ झूठा लगता हुआ नजर आता है। बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। इमाद वसीम वाला मामला तो तय हो गया, आमिर वाला मामला जो है वो बाबर आजम ने आमिर का करियर ख़राब किया, क्या ऐसी बात है? ये वाली बात भी अगर इसको डिस्क्लोज़ किया जाए तो मोहम्मद आमिर जो हैं वो जब उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने बाबर आजम का नाम नहीं लिया था, उसके अंदर उन्होंने वक़ार यूनुस का, मिसबाहुल हक का नाम लिया था। और उन्होंने कहा था जब तक ये दोनों खिलाड़ी मौजूद हैं, दोनों कोचिंग स्टाफ के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मौजूद हैं, मैं पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और ये वाली एक चीज़ कह के उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। उसके अंदर ना उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया था, ये दो लोग जो थे यही इसकी जिम्मेदार थे। और मोहम्मद आमिर को टीम से दूर रखने में सबसे मेन किरदार जो है मिसबाहुल हक और वक़ार यूनुस का रहा था। उन्होंने बरमला बहुत मरतबा ये वाली बात जो है मीडिया के ऊपर आकर भी की है कि इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से मैंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया है, मैं इन लोगों के साथ कंफर्ट नहीं था और ये लोग जो है ये मुझे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। और ये लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, पाकिस्तान की कोचिंग के लिए ये लोग जो कोचिंग कर रहे हैं इससे पाकिस्तानी टीम का नुकसान होगा। और बाद में आमिर ने जो कहा वो सच भी साबित हुआ। जो मोहम्मद आमिर ने वाली बात की कि वक़ार यूनुस और मिसबाहुल हक जो हैं पाकिस्तानी टीम के लिए नुकसानदेह हैं, उसका नुकसान मिसबाहुल हक जो है वो पहले एज अ कैप्टन पाकिस्तानी टीम को इतना नुकसान पहुंचा चुका था, उसके बाद किसी जाहिल चेयरमैन पीसीबी, जो यहाँ पर रिवायत पाकिस्तान के अंदर है, जाहिलों से भरा पड़ा है पीसीबी, और उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसा डंगर, ऐसा जाहिल चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाता है जिसको न क्रिकेट की समझ होती है न किसी बारे में कुछ पता होता है, सिर्फ पैसे के लिए, रिश्वतखोरी के लिए और आगे पीछे अपने पर्ची लगवाकर जो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, उन जाहिलों को ये नहीं पता होता कि कौन जो है वो क्रिकेट के हक में है, कौन क्रिकेट के मफाद में है और कौन क्रिकेट के नुकसान में है। उन्होंने चेयरमैन पीसीबी ने मिसबाहुल हक और वक़ार यूनुस को एज आ कोच हायर किया। मिसबाहुल हक जो पहले ही पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचा चुका था, एक बार फिर मुसल्लत कर दिया गया और उसने जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल किया है, सरफराज ने किसी हद तक बचाया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। सरफराज के दौर में कुछ क्रिकेट बेहतर हुई थी और मुझे याद पड़ रहा है रमीज़ राजा के दौर के अंदर भी कुछ बेहतर मामला होना शुरू हुए थे, लेकिन जब मिसबाहुल हक और वक़ार यूनुस को आपने कोच बनाया उसके बाद मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। किसी तरह भी पाकिस्तानी टीम जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। ये वाला इल्ज़ाम जो आमिर के बारे में लगाया जाता है कि बाबर आजम ने उसका करियर ख़त्म किया, ये इल्ज़ाम भी जो है वो झूठ के ऊपर मबनी नज़र आता है। किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला कि बाबर आजम ने किसी तरह आमिर के बारे में कोई बात की हो या आमिर का रास्ता रोकने की कोशिश की गई हो। तो ये जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गलत को हम सच समझ कर आगे बढ़ा रहे होते हैं, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आमिर और इमाद वसीम का करियर जो है वो बाबर आजम की वजह से ख़राब नहीं हुआ है, इन दोनों के अलग मामला थे। और अगर बाबर आजम इतना स्ट्रांग था तो क्या चीफ सेलेक्टर भी उसके नीचे थल्ले लगे हुए थे? ऐसा नहीं है। पूरे एक कोचिंग स्टाफ होता है, एक कप्तान होता है, एक चीफ सेलेक्टर होता है, उसके ऊपर देखने के लिए चेयरमैन पीसीबी मौजूद होता है। अंधी तो चलती है, आंधी तो पाकिस्तान के अंदर जिसे कहते हैं कि पर्ची वाले मामला जो है वो बहुत चलते हैं। बाबर आजम के ऊपर यह भी इल्ज़ाम था कि दोस्ती यारी गैंग के साथ जो है वो लेकर चल रहा होता था। इस वजह से इल्ज़ाम लगता है कि इमाद वसीम को अपनी दोस्ती यारी, जो मोहम्मद नवाज से दोस्ती यारी हो गई थी उसकी, उस वजह से इमाद वसीम को टीम के अंदर शामिल नहीं किया। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ये वाली बात शामिल होती है, क्या अंधे थे चीफ सेलेक्टर? क्या चेयरमैन पीसीबी अंधा था? क्या सारा कोचिंग स्टाफ अंधा था? जो बाबर आजम एक खिलाड़ी को लेकर चल रहा है और बाकियों को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि इमाद वसीम के मामला कुछ और भी थे, उनकी अपनी परफॉर्मेंस के भी मामला थे। मैं किसी का साथ नहीं या किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ।
कि इस तरह के मामला जो है, बेशक अंधी चलाई थी बाबर आजम ने, अपने दोस्तों यारों को नवाजा था, लेकिन इस मामले के अंदर जो है वो अगर बाबर आजम का नाम लिया जाता है कि इमाद वसीम का करियर तबाह किया था, ये वाला नाम गलत है। बाबर आजम ने वैसे बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन इस मामले के अंदर बाबर आजम को गलत बात की जाती है कि बाबर आजम ने इसका करियर तबाह किया था। और चीजें और मामला जो है बाबर आजम के वो अलग हैं, लेकिन इस मामले के अंदर बाबर आजम का जो नाम लिया जाता है वो गलत लिया जाता है। ये मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपसे मुत्तफिक हैं या नहीं है, तब भी इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो आपने देखी है, कैसी लगी आपको, और आप क्या समझते हैं इसके अंदर, कुछ ऐड करना चाहते हैं, जरूर ऐड कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।